ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ का हवन करना है। योगी जन जो होते हैं, कुछ योगी जन, दूसरे योगी जन कह लीजिए, इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। यानी सच्चिद आनंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी चिंतन न करना ही उन सब का हवन करना है। ये भगवान जो ये उड़िया भाई महाराज कह रहे हैं कि ध्यान योगी 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और 5 प्राणों के व्यापारों को योग अग्नि में हवन करते हैं। आत्मा अर्थात मन का संयम ही योग अग्नि है। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एक ही विषय में होने पर संयम कहलाते हैं। त्र्यंबकम त्रिम एकत्र संयम, ये आत्म संयम रूप अग्नि से प्राण और इंद्रियों का हवन करते हैं। इस प्रकार वे जो निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करते हैं वही उनका हवन है। और कई पुरुष भगवान द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों का पालन करते हुए यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। इसमें उड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं भगवान कि देखो, द्रव्य यज्ञ गृहस्थ मुमुक्षु करते हैं, जैसे सुपात्र को द्रव्य दान करना आदि, क्योंकि द्रव्य में भी जो दोष पैदा हो जाता है वह दान से शुद्ध होता है। जिस प्रकार कुएं का जल कीड़ों से गंदा होने पर बाहर निकालने से शुद्ध होता है, तपो यज्ञ, चंद्रायण व्रत आदि तब बहुत है, परंतु सबसे श्रेष्ठ यज्ञ यहां बताया गया है प्राणायाम। कहा है भगवान की स्वाध्याय यज्ञ वेद शास्त्र पुराण और विष्णु सहस्रनाम आदि धर्म ग्रंथों का पाठ करना है, यह भी एक यज्ञ है। अतः स्वाध्याय से प्रमाद न करें। ज्ञान यज्ञ नित्य अनित्य विवेक, वेदांत श्रवण और महावाक्यों के अर्थ का विचार करना है। जो घोर कष्ट आने पर भी इस व्रत को न छोड़ें, अब वे संसित व्रत कहलाते हैं। आगे कहते हैं भगवान कि एक बार किया हुआ निश्चय को प्राणपण से पूरा करने वाले दृढ़ व्रती कहे जाते हैं। भगवान अब हम आते हैं 29वें श्लोक में। कह रहे हैं कि 29वें 30वें दोनों श्लोक एक साथ दिया है श्रीमद् भगवद गीता में कि दूसरे कितने ही योगी जन ऐसे हैं जो अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। तो अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोक देते हैं और रोक कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। उड़िया बाबा महाराज कह रहे हैं भगवान यहाँ पर कि देखो, यहाँ प्राणायाम का विषय है। प्राणायाम 3 है, पूरक, रेचक और कुंभक। श्वास को भीतर खींचना क्या है? पूरक है। श्वास को भीतर खींचना पूरक है। यही अपान को प्राण में हवन करना है।
और प्रश्वास को बाहर निकालना ये रेचक है, और यही प्राण को अपान में हवन करना है। तब प्राण अपान की गति को रोक देना कुंभक है। यही प्राणायाम के परायण होना है। पूरक और रेचक साधन है और कुंभक साध्य है। कुंभक के भी दो भेद है भगवान, अंतर और वाह्य। प्राण को पूरक के बाद रोकना आंतर कुंभक है, तथा प्रश्वास को रेचक के बाद रोकना वाह्य कुंभक है। यही प्राण और अपान की गति को रोकना है, यह हठ योग है। प्रश्न भगवान यहाँ एक आता है कि प्राण स्थिर करने के लिए किन साधनों की आवश्यकता है। देखिए भगवान उड़िया बाबा महाराज बड़ा साफ साफ कह रहे कि अल्प आहार, दृढ़ आसन, प्राणायाम और गुरु प्रदत्त युक्ति, इन 4 साधनों से प्राण स्थिर होता है। पहले आसन दृढ़ करना चाहिए। इसके लिए आसन के विघ्न जो स्त्री प्रसंग है, अग्नि सेवन है और प्रातः स्नान से बचना चाहिए। ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि चाहे शरीर फट जाए परंतु आसन से विचलित नहीं होऊंगा। ऐसा नहीं कि नहाने के लिए उठ जाऊं या स्त्री प्रसंग के लिए उठ जाऊं या बहुत ठंड लग रही गर्मी के लिए उठ जाऊं। यह अपने इष्ट में दृढ़ अनुराग होने पर ही होगा। अनुरागी ही द्वंद्व सहन कर सकता है। आसन के लिए एकांत स्थान होना चाहिए। शरीर और पलक न हिलने पावे, यही आसन सिद्ध होता है। प्राणायाम करते समय उन्नति के क्या लक्षण है भगवान? बुढ़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं कि स्वेद, कंप और आसन उठना, ये 3 है ना, ये उन्नति के लक्षण है और इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। यानी पहले स्वेद, फिर कांपना, कंपन, फिर आसन उठना, ऐसे है भगवान। तो भगवान